हेलो डियर बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 जो है बहुपद। इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन यानी परिचय जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट बार में आता है बीजगणितीय व्यंजक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लीजिए यहाँ पे, बीजीय व्यंजक का अंग्रेजी होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो चलिए जान लेते हैं इसका परिचय। दिया है एक या एक से अधिक बीजीय पदों के संयोजन। एक या एक से अधिक बीजीय पदों के संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जोड़ या घटाव। देखिए यहाँ ब्रैकेट में दे दिया है, ठीक है। जोड़ या संयोजन का मतलब होता है जोड़ या घटाव से बने व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल में दे दिया है 2x² 3x + 5 x² - 3x + 7। ये 3 को एग्जाम्पल दे दिया है। तो देखिए ये तो कह रहा था एक या एक से अधिक बीजीय पदों के संयोजन। एक या एक से अधिक बीजीय पदों के संयोजन से बना व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है। तो ध्यान दीजिए जो ये वाला है, ये देखिए तो जो ये वाला है ये एक ही पद का ना है, कह रहा है एक या एक से अधिक। तो देखिए तो ये 2x² सिर्फ एक पद है ना। और ये देखिए ये 2 पद है 3x + 5। कह रहा था जोड़ या घटाओ, तो प्लस किया यानी जोड़ किया यहाँ पे इसमें। चलिए थर्ड में देख लेते हैं। तो थर्ड में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कितना है, x² - 3x + 7 दिया है। तो देखिए इसमें जोड़ या घटाओ दोनों, जोड़ और घटाओ दोनों दिए है, और ये बोला भी है जोड़ या घटाओ या संयोजन। तो ये इस तरह से ये होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला पढ़ना है, बहुपद की परिभाषा पढ़ना है। नेक्स्ट में क्या पढ़ना है, बहुपद की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। तो चलिए जानते हैं बहुपद का परिभाषा क्या है। तो बहुपद का परिभाषा दिया हुआ है किसी 4x में एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो px बराबर कितना है, px बराबर a1 + a1 x⁴ a2 x⁴, इसी तरह से हो जाएगा a3 यहाँ डॉट है तो हो जाएगा a3 x⁴ a4 x⁴। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा जो डॉट दिया है ना यहाँ पे डॉट यहाँ पे हो जाएगा। और इसी तरह से क्या चल जाएगा, n टर्म तक चलता जाएगा, जैसे an × x⁴n। देखिए an x⁴n। लेकिन इसमें कुछ कह रहा है जहाँ an इज नॉट इक्वल टू 0, an जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये ऐसा कुछ कह रहा है। को x में एक इतना को x में एक बहुपद कहते हैं जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट करके दिया हुआ है n टर्म तक वास्तविक संख्याएं होंगे। जिस देखिए इसमें a0 आ रहा है ना, और इसमें a1 आ रहा है ना, ठीक है, इसमें a2 आ रहा है ना, x² को छोड़ाकर x को छोड़ाकर, ये क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। वास्तविक संख्याएं या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। देखिए धनात्मक ऋणात्मक लिखा है ना, या तो धनात्मक हो सकता है या तो ऋणात्मक हो सकता है। एवं n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। n जो दिया हुआ है, जैसे देखिए एक n है ना, n वो क्या है, अऋणात्मक। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक होता है माइनस, अऋणात्मक कह रहा था, यानी कि ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि धनात्मक होगा। समझ में आया बात को। चलिए आगे पढ़ते हैं। साधारणतः किसी बहुपद को px qx gx या fx से सूचित किया जाता है। बहुपद को कैसे सूचित किया जाता है, px qx gx या fx से सूचित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है fx बराबर 2x⁴ - 3x² + 5x + 1। ये क्या है, बहुपद है ना। देखिए यहाँ fx से इसको सूचित किया गया है। देखिए इसमें fx दिया हुआ है ना एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इस तरह से
इसको सूचित किया जाता है। तो चलिए बहुपद के बारे में हम पढ़ लिए, हम लोग यहाँ तक तो पढ़ लिए। इसमें अधिकतर घात वाला को पहचान लिए, कितना है 2x⁻3। लेकिन इसका घातांक कितना होगा, जो पावर में है वो यानी कि 3 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, पहले है इसका घातांक कितना है 3 है, इसलिए बहुपद का घात कितना होगा 3 ही होगा। तो चलिए अब क्या पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद के मानक रूप को अंग्रेजी में बोलते हैं, बहुपद के मानक रूप को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो चलिए जान लेते हैं बहुपद का मानक रूप क्या रहा है। 4x में कोई बहुपद जिसके पदों को x घातों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम के लिखा गया हो, अवरोही क्रम या अवरोही क्रम के लिखा गया हो, तो बहुपद के इस रूप को बहुपद का, तो बहुपद के इस रूप को लिखा हुआ है, हम बहुपद के इस रूप को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। देखिए अब समझना, यहाँ आरोही और अवरोही, आरोही मतलब होता है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो इसीलिए कह रहा है इस क्रम में लिखा गया हो, क्या घटते या बढ़ते क्रम में लिखा गया हो, तो इस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो इसे बहुपद का क्या बोलते हैं, इस रूप को बहुपद के मानक रूप कहते हैं। जिस उदाहरण में देख लेते हैं, ये क्या है, ध्यान से देखिए, उदाहरण में दिया है, ये बहुपद है 8x⁴ और माइनस में 6x⁴ और प्लस में 2x⁴ प्लस 3 अपने मानक रूप में है। जैसे देखिए पहले यहाँ देखिए कितना है, x⁴ है, 3 है, 2 है, उसके बाद इधर कुछ नहीं तो x⁴ शून्य मान लेंगे, है ना। मतलब ये घटते क्रम में है कि नहीं, घातांक जो है इसका वो घटते क्रम में है या नहीं, इसी बात को बोल रहा है। अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो सेकेंड नंबर में है, यहाँ बढ़ते क्रम में लिखा गया है। पहले कितना है, 3 है, फिर 2x है, फिर 3x⁴ 2 है, यहाँ देखिए फिर 5x⁴ 3 है, फिर यहाँ x⁴ कितना है, x के जगह पर यहाँ 4 दे दिया है, ठीक है। हो सकता है यहाँ कितना हो 3 हो। जैसे देखिए 64 के 4 है ना, तो ये 4 है 64 में, तो यानी कि यहाँ x होना चाहिए था। समझ में आ रहा है बात को। तो इस तरह से इस टर्म में रहे तो क्या होता है, ये बहुपद का मानक रूप होता है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं बहुपद का वर्गीकरण। तो बहुपद का वर्गीकरण, इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए जानते हैं इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो बहुपद का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है। कितने, इसको आधार पर किया गया, कितने आधार पर, 2 आधार पर। बहुपद को 2 आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला में है पदों की संख्या के आधार पर, क्या पदों में, पदों की संख्या के आधार पर। देखिए ध्यान से यहाँ पे पदों की संख्या के आधार पर। तो चलिए जानते हैं पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। देखिए बहुपद के 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पदों के आधार पर, है ना, पदों की संख्या के आधार पर। अब इसका भी पदों की संख्या के आधार पर इसको भी कई भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है एक पदी बहुपद, ठीक है, जिसमें क्या है एक पदी बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल। अब चलिए इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद बोलते हैं। एक पद का मतलब सिर्फ एक पद, ठीक है। जैसे 5x देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 2x² था, देखिए यहाँ 2x² है, यानी सब में एक पद है। देखिए 3/2x⁴ 3 है, एक ही पद है ना, ये देख लीजिए 3/2x⁴ 3, यह भी एक ही पद है। √5 x⁴ 4, ये क्या है, एक पद ही है। तो इस तरह से चलिए अब ये क्या आ रहा है, द्विपदी।
देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर में है क्या, द्विपदी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है तो लाइट में की जाओ ना, लाइट के कारण से। बोनोनोमियल, हाँ बाइनोनोमियल है, ठीक है, BINOMIAL, बाइनोनोमियल है, BINO नहीं हट रहा, इधर लिख रहे हैं MIAL, बाइनोनोमियल, इस तरह से स्पेलिंग है इसका। तो क्या इसका द्विपदी है ना, तो उसमें क्या कहा था, एक पद होता है जिसमें एक पद होता है, तो इसमें भी क्या होगा, जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। आप इसे बुक में भी नोट कर सकते हैं, कॉपी नोटबुक में भी इसे नोट कर सकते हैं, जो बोल रहा हूं मैं वही चीज नोट करना है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x + 5, देखिए क्या लिखा हुआ है 2x + 5। जैसे देखिए एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, दो पद है ना। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² मान चलिए 3 है, x² + 3 कर दिए, ठीक है। तो ये भी एक पद, ये भी एक पद, प्लस जुड़ गया ना, प्लस से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये पद अलग हो गया, ये पद अलग हो गया, तो एक पद दो पद हो गया ना, तो ये क्या होगा, द्विपदी हो गया। चलिए थर्ड नंबर में पढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर में हमारा क्या है, त्रिपदी अथवा त्रिपद बहुपद, त्रिपदी अथवा त्रिपद बहुपद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, TRINOMIAL, ठीक है, ट्राइनोमियल। तो चलिए इसे समझते हैं। देखिए एक पदी में एक बहुपद बोल रहा था, तो द्विपदी में दो बहुपद बोला, तो त्रिपदी में तीन बहुपद बोलेगा। जैसे देखिए एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाता है। तो एग्जाम्पल को थोड़ा समझ लेंगे। इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 2x² - 7x + 5। देखिए एक पद, दो पद, तीन पद है ना, इसलिए से त्रिपदी बहुपद कहते हैं। अब इसे भी ध्यानपूर्वक नोट कर सकते हैं हम। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा है चतुर्थपदी। इससे अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं QUADRINOMIAL। आपके पास बुक होगा तो देख लीजिएगा, तो केवल समझिए, यदि बुक है तो। कह रहा है चार पद वाले बहुपद को चार पद वाले बहुपद को चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ 5x⁴ + 3x⁴ - 2x⁴, और प्लस में कितना है, तो प्लस में 3 है, प्लस में कितना है, 3 है। तो देख लीजिए एक पद, दो पद, तीन पद और इधर एक चार पद हो गया ना, ये क्या होगा, चतुर्पदी। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये बात है। तो आगे पढ़ना है इसमें क्या, घातों के आधार पर बहुपद को, देखिए बहुपद को दो भागों में बांटा गया था, एक पदों के आधार पर, एक घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जितना भी था वो सब हम पढ़ लिए, ठीक है। इधर वाला में जो थे क्या है, पदों के आधार पर था ना, देख सकते हैं आप, ये वाला पढ़ रहे थे, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर, है ना, पदों की संख्या के आधार पर अब पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है हमको, घातांकों के आधार पर, है ना, घातांकों के आधार पर। दूसरा पढ़ना है घातांकों के आधार पर। तो चलिए जान लेते हैं, बहुपद में प्रयुक्त चरों के घातांकों के आधार पर बहुपद को वर्गीकरण निम्न प्रकार के हैं। तो जिसमें से पहला है रैखिक बहुपद, जिसको बोलते हैं रैखिक बहुपद को अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, है ना, सॉरी लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल बहुपद है ना, इक्वेशन मतलब होता है समीकरण, मैं गलती से बोल दिया, लीनियर पॉलिनोमियल
तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक या एकपदी बहुपद कहते हैं। रैखिक या एकपदी यानी एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद या एकपदी बहुपद कहा जाता है। जिसे हम ले लेते हैं x प्लस 1, इसमें जैसे x है, ठीक, x क्या है, चार पद है ना, तो इसका घात कुछ नहीं होता है, तो उसका घात हमेशा एक होता है, वो छुपा हुआ। जैसे x प्लस 2 कर देते हैं, तो हमको 2 से तो नहीं लेना देना है ना, x वाला से लेना देना है। ये पद को नहीं बोल रहा है ना, ये घात से रिलेटेड है, तो यहाँ घात कितना छुपा हुआ, 1। तो इस तरह से ये होगा। चलिए सेकेंड नंबर में है द्विपदी बहुपद। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विघाती बहुपद को बोलते हैं। तो इसका परिचय जान लेते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 5x का पावर 2, ये x है, इसका पावर कितना है, 2 है, यानी घात स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब ऐसे वर्ग होता है, लेकिन ये घात है, इसका पावर कितना है, 2, ये हो गया द्विघाती। तो इस तरह से हम पहचान पाएंगे एक घाती द्विघाती को। चलते हैं त्रिघाती बहुपद की ओर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। यदि बहुपद में प्रयुक्त 4 का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, तो उस बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, तो उस बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लेते हैं। दे हुआ है 5/3 x का पावर 3, तो हमको यहाँ x y में जो रहे उसको देखना है। तो x का पावर जो घात है कितना है, 3 है, ये हो गया त्रिघाती। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ना है चतुर्थ घाती। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसे समझते हैं। यदि बहुपद में प्रयुक्त 4 का अधिकतम घात 4 हो तो वह बहुपद चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है। तो वह बहुपद क्या कहलाता है, चतुर्थ घाती बहुपद कहलाता है। इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। दिया हुआ है 5x की पावर 4 माइनस 3x की पावर कुछ भी नहीं यानी 1 होगा प्लस 5। तो देखना है इसमें x 4 पद है, अधिकतम घात किस में है, तो इसमें है, क्योंकि इसका घात जो है 4 है, यानी कि यह चतुर्थ घाती बहुपद है। ओके, तो ये हम लोगों ने बहुपद को घातों के आधार पर और पदों के आधार पर तो पढ़ लिया। चलिए और भी पढ़ते हैं बहुपद के बारे में, जिसका नाम है क्या, शून्य बहुपद, यानी कि जीरो पोलिनोमियल। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इसका परिचय है या इसका परिभाषा है, जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक, जिस बहुपद के सभी पदों का गुणांक कितना हो, 0 हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं। जिसे दिल है x 0 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, और भी दिया हुआ है कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस में 0। देखिए इंटू मतलब होता है क्या, गुणा होता है, ठीक है। अगर हम 0 को x के पावर 3 से गुना करते हैं तो कितना हमको प्राप्त होता है, 0, क्योंकि हम 0 को कोई भी संख्या, कितना बड़ा भी संख्या हो, अगर गुना करते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो इसी तरह से सभी को गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, इसको भी गुना करेंगे, ये तो 0 है ही, ये वाला तो सभी तो 0 आएगा, और 0 को जोड़ने या घटाने पर कितना आएगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो यही बात तो बोल रहा है कि जिस बहुपद के सभी पदों के गुणांक 0 हो उसे क्या कहते हैं,
शून्य बहुपद कहते हैं। तो शून्य तो हो जा रहा, तो ये क्या हुआ, शून्य बहुपद। चलिए अब पढ़ते हैं, सेकेंड में है अचर बहुपद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो चलिए अचर बहुपद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एवं वह भी अचर राशि हो, ठीक है, जिसमें केवल एक पद हो वह भी क्या हो, अचर राशि हो, अचर, चर नहीं, अचर राशि हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। जिससे देख लीजिए 5, इसमें एक्स है नहीं है, एक्स रहता है वही अचर वाला होता है, तो बिना एक्स वाला क्या हुआ, अचर वाला। एक्स जिसमें रहता है, जो जैसे 5x, तो 5 में तो एक्स है ना, तो ये चर पद कहला गया। लेकिन ये 5 में क्या है, एक्स नहीं है, तो यह कहलाएगा अचर। और ये सिर्फ एक ही पद के होगा, जैसे कि 2/3 कर सकते हैं, तो एक ही पद ना है, वटम के रूप में है लेकिन एक ही पद है, तो ये क्या है, ये अचर ही है। जानते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। दिए गए बहुपद में मौजूद चारों, इसको अंग्रेजी में कौन सी बोलते हैं, वेरिएबल, चारों का विशेष मान रखने पर प्राप्त, चारों का विशेष मान रखने पर प्राप्त मान बहुपद का मान कहलाता है। जैसे कह रहा है, किसी बहुपद Px में, किसी बहुपद Px में यदि x का मान कितना रखते हैं, x का मान अल्फा रखते हैं, कितना रखते हैं, अल्फा, x बराबर अल्फा रखते हैं, तो जो P अल्फा हो जाएगा, P अल्फा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उस बहुपद का मान हो जाएगा, है ना। जैसे थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे उदाहरण में दिया है, यदि x बराबर 2 हो तो बहुपद Px बराबर, तो बहुपद Px बराबर इतना का मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ P2 जो लिखा हुआ है, यानी x के जगह पर, यहाँ x के जगह पर, P में x के जगह पर, ये P है ना, P में x के जगह पर कितना भर दिया, 2। ये जो P2 हुई वो बहुपद के क्या हो गया, मान हो गया। तो इस तरह से इसे समझेंगे। थोड़ा सा नोट पर ध्यान लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। नोट में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझिए, किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या उसके घात के बराबर या कम होती है। दूसरे लिखा हुआ, दूसरे शब्दों में यदि किसी बहुपद का घात 3 है तो उसके शून्यकों के घात की संख्या 3 या 3 से कम होगी। इस बात को भी नोट कर लीजिएगा, ध्यान दें, इसे भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है किसी भी, फर्स्ट में क्या रहा है, किसी भी रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है। किसी भी रैखिक बहुपद का कितना होता है, एक ही शून्यक होता है, एक, केवल एक ही शून्यक होता है। सेकेंड में पढ़ते हैं, किसी बहुपद के एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। किसी बहुपद के क्या हो सकते हैं, एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे, शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता। अचर, अचर जैसे देखो 4 है, 3/2 है, तो इसका शून्यक नहीं होता है, ठीक है। चौथा में है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक होता है। तो इस बात को हम नोट कर लेंगे और समझेंगे। अब पढ़ते हैं हम लोग बहुपद का घात, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। तो चलिए समझते हैं इस बात को। तो कह रहा है, यदि कोई बहुपद एक चर वेरिएबल में हो, एक चर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरिएबल में हो, चर में हो, तो चर के घात अधिकतम मान को, चर के घात क्या करता है, अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे देखिए क्या रहा है, यदि कोई बहुपद एक चर में हो तो, एक चर में हो तो चर के घात के अधिकतम मान को बहुपद का घात कहते हैं, है ना। अब ध्यान से इसको समझिए। एक चर कह रहा है, यानी या तो x होगा तो पूरा में x ही होगा, या तो y होगा तो पूरा में y होगा। ये नहीं कि x भी या y भी, x भी या y भी आएगा तो वो 2 चर में हो जाएगा। ये एक ही चर में कर रहा है ना। तो समझते हैं,
देखिए यहाँ उदाहरण में दिया है, कुछ इतना दिया है, कितना है 2x⁻³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3, ये दिया हुआ है। जितना भी दिया है सब x ही में है ना, पहले तो इसमें 4 है, लेकिन सब जितना भी दिया है x ही में दिया हुआ है। तो हमको इसमें से क्या पहचानना है, बहुपद का घात है ना। तो बहुपद का घात सबसे ज़्यादा किस में है, बहुपद का घात सबसे ज़्यादा है 2x⁻³ तो ये समझिए, ये चीज़ बोल रहा था यहाँ, सबसे अधिकतम मान बोल रहा है ना, यहाँ देखिए सबसे अधिकतम मान। तो इस तरह से हम बहुपद के घात को पहचान कर सकते हैं, है ना, अधिकतम घात वाले बहुपद।